नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश का जस्टिस खन्ना पर बड़ा असर हुआ है। वो चाहकर भी धाकड़ वकील कपिल सिब्बल को मना नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने ईडी को सोरेन केस में नोटिस जारी कर दिया और मामला इस कदर कोर्टरूम में आगे बढ़ता जा रहा था। जस्टिस खन्ना ना कर रहे थे, कपिल सिब्बल हाँ कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर आपने आज इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया तो यकीन मानिए मैं अपनी याचिका भी वापस कर लूंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के केस में जानबूझकर मनमानी की है, टालता रहा हाईकोर्ट, फैसला नहीं दिया और अब आपके पास आए हैं तो भी आप कह रहे हो कि तारीख पर तारीख, अब हमसे नहीं बर्दाश्त तो हो पाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप लेटेस्ट तारीख जो अगर देना भी चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट जो डेट है वो दीजिए। 17 मई की तारीख तय की गई है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन के अंतरिम जमानत पर विचार करेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जस्टिस खन्ना दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के केस में विचार किया और फैसला भी दिया। सोरेन केस में मामला लटक रहा था, लेकिन कपिल सिब्बल की धारदार दलीलों ने और उनकी जिद ने जस्टिस खन्ना को 17 तारीख का डेट देने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो वो 20 तारीख या उसके भी बाद का डेट दे रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर आप ऐसा लेट लतीफी करते रहेंगे तो फिर हमारे याचिका का कोई मतलब नहीं है, फिर चुनाव ही निकल जाएगा और एक बड़ा नेता जो अपने पार्टी का स्टार प्रचारक भी है वो सलाखों के पीछे रह जाएगा तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि आज नहीं तो कल हेमंत सोरेन को मैं जेल से बाहर निकाल के रहूंगा। कपिल सिब्बल ने कई ऐसे फैक्ट भी लगे हाथ रख डाले जिसे जानने के बाद जस्टिस खन्ना चौंक उठे। तो चलिए पूरी रिपोर्ट अब हम आपको बिंदुवार तरीके से बताते हैं कि कोर्ट रूम में हुआ क्या। यहां देखिए, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार 13 मई को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर दिया है। अब यहां से ईडी को जवाब देना होगा और सबसे गजब बात यह है कि ईडी के वकील को एडवांस में नोटिस भेजा जा चुका था कि आपको 13 मई को हाजिर रहना है कोर्ट रूम में, लेकिन ईडी के वकील खेल करना चाहते हैं। केजरीवाल केस में जो झटका लगा उसके बाद सदमे में है शायद ईडी के वकील और दुबक गए, आए ही नहीं कोर्ट रूम में। कपिल सिब्बल काफी भड़के हुए थे एएसजी एसवी राजू पर और एसजी तुषार मेहता पर भी। सारी बातें आपको बताते हैं, जरा देखिए आगे हुआ क्या। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 17 मई को तय किया। सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसने ईडी की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था, क्योंकि इन्हें तो बार बार हाईकोर्ट का चक्कर लगाने को कहा जा रहा था। वैसे अरविंद केजरीवाल का भी मामला ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हर जगह चल रहा था। तो फिर हेमंत सोरेन के लिए कपिल सिब्बल कैसे हार मान लेते? जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सफलता पाई तो कपिल सिब्बल कैसे पीछे रहेंगे? अभी तो 23 सालों के बाद फिर से वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कपिल सिब्बल में जान अभी बहुत बाकी है। आगे रिपोर्ट देखते हैं। चूंकि यह हेमंत सोरेन के केस का मामला है तो इसमें खूब नानुकुर वाली स्थिति भी कोर्ट रूम में देखने को मिली, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कपिल सिब्बल ने गुहार लगाई थी कि हुजूर देखिए इस केस में क्या खेल चल रहा है, न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। किस तरीके से एक बड़े नेता को, विपक्ष के बड़े नेता को सलाखों के पीछे बंद किया गया है और अदालतें उन्हें न्याय दे भी नहीं रही है। जस्टिस खन्ना के सामने अलग अलग मामले हेमंत सोरेन से जुड़े हुए पेंडिंग हैं, सुनवाई भी नहीं हो रही। तब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चौंकते हुए कहा, क्या सभी मामला जस्टिस खन्ना के पास ही है? तो इन्होंने कहा हाँ। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक मेल भेज दीजिए, हम इस पर गौर करेंगे। और फिर देखिए कि जब गौर करने की बात आई
तो संजीव खन्ना इसमें टाल मटोल करते दिखाई पड़े। हालांकि कपिल सिब्बल की जिद और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश का यहां बड़ा असर हुआ है। यहां लाइव लॉ ने जानकारी दी है कि शुरुआत में न्यायमूर्ति खन्ना ने सोरेन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या विषय वस्तु की जमीन पर उनका कब्जा है। सिब्बल ने जोर शोर से कहा कि सोरेन का जमीन पर कब्जा नहीं है। सिब्बल ने कहा, जमीन पर मेरा कभी कब्जा नहीं था, मेरा जमीन से कोई लेना देना नहीं है। यह बयान दर्ज किया जा सकता है, आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। कपिल सिब्बल काफी तेवर में थे और फिर देखिए आगे क्या हुआ। सिब्बल ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने से संबंधित अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध भी नहीं है। फिर भी ईडी की कार्रवाई के क्या मायने, क्यों हुआ ऐसा। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने सारे मामले को समझते हुए कह दिया कपिल सिब्बल से कि ऐसा करते हैं कि गर्मी छुट्टी के बाद जुलाई में इस पर बहस शुरू कराते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, नहीं, हमें जुलाई का इंतजार नहीं करना है, हमें पहले की तारीख चाहिए, सबसे नजदीक की तारीख दीजिए, छुट्टी से पहले की तारीख दीजिए। कपिल सिब्बल की जिद पर हाँ ना का माहौल बनता रहा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि इसके बाद न्यायमूर्ति खन्ना ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या वह चाहते हैं कि याचिका को जुलाई में नोटिस के बाद या 18 मई से शुरू होने वाली अदालती छुट्टियों के दौरान सूचीबद्ध किया जाए। सिब्बल ने चल रहे चुनावों का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई के लिए दबाव डाला। हालांकि सिब्बल ने शुक्रवार 17 मई को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने शुरू में इनकार कर दिया, यह संकेत देते हुए कि मामला 20 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि सिब्बल ने कहा कि तब तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को दलीलें पूरी होने के बावजूद फैसला सुरक्षित रख लिया और हाईकोर्ट ने ना तो फरवरी में कोई फैसला सुनाया, ना मार्च में फैसला सुनाया, ना अप्रैल में फैसला सुनाया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका लगाने पहुंच गए तो आनंद फानन में वहां 3 मई को एक फैसला आता है और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी जाती है। क्या इसमें आपको कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। जस्टिस खन्ना चौंकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ संगीन मामले को, हर एक तारीखों को, हर एक मोमेंट्स को समझने के बाद भी जस्टिस खन्ना कपिल सिब्बल को टालने की कोशिश करते हैं कि जुलाई ना सही तो 20 मई के बाद की तारीख रखते हैं। तब कपिल सिब्बल भड़क उठते हैं। वो कहते हैं कि अगर 20 मई के बाद की आपने तारीख दी तो मेरे केस का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, मैं यह केस ही वापस ले लूंगा। यहां लिखा हुआ है, जब पीठ ने दोहराया कि मामला 20 मई को सूचीबद्ध किया जाएगा तो सिब्बल ने कहा, आप इसे खारिज कर सकते हैं, चुनाव खत्म हो जाएंगे, यह उचित नहीं है। देखिए हाईकोर्ट ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। जब न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अगर सोरेन कोई मामला बनाएंगे तो वह बाहर हो जाएंगे, सिब्बल ने जोर देकर कहा, यह बात नहीं है कि मैं बाहर हूं या नहीं, मैं बाहर होने जा रहा हूं, आई विल बी आउट। उन्होंने कहा कि मैं बाहर रहूंगा, होऊंगा, यह तो तय है, लेकिन इस वक्त यह पॉइंट नहीं है। पॉइंट यह है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर हेमंत सोरेन के इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अब कपिल सिब्बल का गुस्सा जो है ईडी पर भी फूट गया। उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें एडवांस में नोटिस दे दिया था, इसके बावजूद ईडी के वकील यहां मौजूद क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के सामने कपिल सिब्बल ने इस बातों को भी संज्ञान में लाया। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, उन्होंने आरोप लगाया कि 6 मई को अग्रिम नोटिस दिए जाने के बावजूद ईडी जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल के इस बयान के कुछ मतलब हैं, सीधे सीधे ईडी पर गंभीर आरोप, यह कहते हुए कि पीठ ने सबसे कम संभव तारीख दी है। न्यायमूर्ति खन्ना ने दोहराया कि मामला केवल 20 मई को सूचीबद्ध किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा, तब हम वापस ले लेंगे केस को। फिर कपिल सिब्बल की जिद को देखते हुए जस्टिस खन्ना बात मान जाते हैं। अब वो कह रहे हैं आश्चर्यचकित होकर, ये आप क्या कह रहे हैं, क्यों आप याचिका वापस ले लेंगे। जस्टिस खन्ना ने पूछा, उन्होंने कहा कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर इस याचिका का कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ, आप क्या कह रहे हैं, जस्टिस खन्ना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। न्यायाधीश ने कहा कि भले ही मामला 17 मई को सूचीबद्ध किया गया हो, लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि इसे उठाया जाएगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले या आखिरी कार्य दिवस होने के चलते बहुत वर्कलोड होगा।
लेकिन लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए यह मामला काफी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस खन्ना निश्चित तौर पर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि गारंटी नहीं है कि हम उस दिन आपके मामले को उठा भी ले, लेकिन फाइनली इन्होंने कहा कपिल सिब्बल ने कि एक चांस तो आप ले सकते हैं। फिर कोर्ट जो है यह बात मान लेता है, यानी जस्टिस खन्ना इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो देखा आपने, कोर्ट रूम में बहस तो काफी जोरदार हो गई। जस्टिस खन्ना के ना के बावजूद कहीं ना कहीं उनके जहन में अपनी छवि और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा निर्देश भी शामिल था। और फाइनली कपिल सिब्बल ने ऐसे तर्क रखे, ऐसी जिद, ऐसी बहस दिखाई और ईडी के वकील जो गायब हो गए, ये तमाम पॉइंट्स काम कर गए हैं। जस्टिस खन्ना ने न सिर्फ ईडी को नोटिस जारी किया है, बल्कि कहा है कि इस मामले में अब हम संज्ञान लेंगे। तो देखिए, चुनाव के बीच ही अगर हेमंत सोरेन भी बाहर निकल जाए, कम से कम 17 तारीख को भी निकल जाए, तो 10 दिन भी वो कम से कम अपनी पार्टी के लिए ताकत झोंक सके तो कुछ फायदा हो। वैसे तो आज झारखंड में वहां मतदान की प्रक्रिया हुई है, हालांकि हेमंत सोरेन की कमी खूब खलती रही है। इस वजह से हेमंत सोरेन का बाहर आना भी उतना ही जरूरी है। अब सब कुछ जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच पर निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।